Yeah, I've started. Okay. Good afternoon, everyone. तो कल के सेशन में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे विद्यार्थियों का समग्र विकास, सेकेंड पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, और थर्ड था प्रायोगिक अधिगम, और फोर्थ विकल्पों के लचीलेपन से छात्रों को सशक्त बनाना। यानी कि विद्यार्थियों का समग्र विकास पाठ्यक्रम के अलावा भी उनको कला, साहित्य, शिल्पकला, खेल, ये सब चीजों के माध्यम से पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है, ये उन्होंने उसमें सजेस्ट किया था। उसके बाद सजेस्ट नहीं किया था, यही पॉलिसी है। उसके बाद प्रायोगिक अधिगम, मतलब हर चीज बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, खुद एक्सपेरिमेंट करके पाठ्यक्रम की जो भी विषय वस्तु है वो उसको समझेगा और उसके साथ साथ वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद उसको अभी से माध्यमिक स्तर से ही उसके पास विषयों के विकल्पों का चयन करने का लचीलापन शामिल होगा उसमें, ताकि वो भविष्य के लिए अपने रुझान के मुताबिक, मतलब उसकी जिस चीज में रुचि है उसके तहत वो आगे बढ़ सके, और इस तरह से छात्रों को हम सशक्त बनाएंगे। तो ये कल के इसका रिकैप था। आगे भरत सर लेंगे। ओवर टू भरत सर। Thank you, Ujjwala ma'am. Once again, good afternoon, everyone, and very warm welcome to all. So today we are going to discuss multilingualism and the power of language, and it is called as बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति. So before learning anything, we need to learn language, and language is the basis of all subjects. Suppose we want to study science. If we don't know language, how could we learn science or maths? So we'll focus on this point and multilingualism in the first point, that is 4.11. भारत सर, आपको भी मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा विद प्रेजेंटेशन, मतलब इन टुडेज सेशन आल्सो आपको भी यू विल हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. Yes, sir, sure. Okay. Children learn such things from his childhood, and while learning this, he comes in an environment where there are more than one language is spoken. तो अलग अलग लैंग्वेज के वातावरण में जब वो बढ़ता है तब वो अलग अलग लैंग्वेजेस को सबसे पहले सुनता है, और लिसनिंग स्किल सबसे पहले उसकी डेवलप होती है. उसके बाद वो लिप सिंग करने का दिखता है, उसके बाद बोलने के लिए दिखता है. सो द स्टेज व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग, so that is the most important stage of a child. So he is totally in a multilingual environment. I will give you example. If suppose Ramu उसकी mother tongue है कन्नड़, and his neighbors are talking Bengali, and he goes to school where he needs to learn his mother tongue Kannada, Hindi and English. So it means that at a time he is learning 4 languages: Kannada, Hindi, English, and his neighbors are also talking with him, conversing him. He also listens to his neighbors and their language is Bengali. So this is all totally a multilingual environment. So what is the first point is talking about is medium of instructions. जो बच्चों को समझाने के लिए जो भाषा यूज करेंगे वो होगी उनकी मदर टंग. अब मदर टंग को एक दूसरा नाम भी यहाँ पर इन्होंने यूज किया है, दैट इज होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज. ओके, सो समटाइम्स लोकल लैंग्वेज इज ऑल्सो देयर. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ चाइल्ड इज लिविंग इन मेलघाट, सो देयर द लोकल लैंग्वेज इज कोरकू and state language is Marathi. So he needs to cope up with Marathi, Korku, Hindi and English. Okay, तो लेकिन उसको कुछ पॉइंट समझते वक्त अगर कोई परेशानी होती है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो सजेस्ट किया है इस पॉइंट में वो होगी उसकी मदर टंग.
and this will be followed by both private schools and public schools. तो यहाँ पर एक पॉइंट का कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने होम लैंग्वेज बोल दी, मदर टंग बोल दी, तो यानी इंग्लिश मीडियम खत्म ही हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम, जिनको समझने में परेशानी हो रही है, सम साइंटिफिक कंसेप्ट, सम ज्योग्राफिकल कंसेप्ट और सम geometrical concepts, if they are finding it difficult to understand, then it is suggested that they should use a regional language, local language or mother tongue. And important factor in this point is textbook will be made available in both languages. So जैसे कि आपने कभी देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर जो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है और मराठी या फिर हिंदी में भी अवेलेबल होता है. तो while doing this, so they need to refer the both languages, English as well as हिंदी. तो उसी प्रकार का कुछ प्रावधान इस पॉइंट में बताया गया है कि जो टेक्स्ट बुक है, फॉर एग्जांपल साइंस की टेक्स्ट बुक, तो वो दोनों लैंग्वेज में रहेगी. जैसा बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में है, उसको परेशानी जा रही है, तो वो जो टेक्स्ट बुक रहेगी वो बायलिंगुअल रहेगी, वो हिंदी में भी रहेगी और या फिर और इंग्लिश में भी रहेगी. इफ टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल, अब टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन करने में ये अगर टाइम लगता है, तो लॉन्ग लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी होम लैंग्वेजेस. सो टीचर्स will be given some instructions to use home language for those only students, not for all. And bilingual teaching materials जैसे शैक्षणिक साहित्य होते हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को डिपिक्ट करने वाले होने चाहिए. एंड ऑल लैंग्वेजेस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम होम लैंग्वेज पर ही फोकस कर रहे हैं. ऑल द लैंग्वेजेस विल बी टॉट विथ हाई क्वालिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स. सभी भाषाओं पर यहाँ पर विस्तार से स्ट्रेस दिया जाएगा. आई थिंक दैट्स क्लियर. Okay, just one point I wanted to make. ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उन लोगों ने इसलिए ऐड किया है कि जैसा हम लोगों ने पहले देखा था कि देयर शुड बी नोबडी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब हर किसी को ये एक्सेसिबल रहना चाहिए. तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों के लिए ये थोड़ा सा एलियन कंसेप्ट है या हम लोग किसी कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे सिर्फ भाषा के वजह से, तो वो चीजें इससे नलिफाई हो गई. एंड हाँ, तो द लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका इज कन्नड़ा. ओके, इट्स नॉट कन्नड़. हम लोग हिंदी में बोलते हैं कन्नड़, बट देन इट्स लाइक सेइंग चाइना इज चीप. तो उनका लैंग्वेज का नाम, नेम ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ इज कन्नड़ा. Yes, thank you. Yeah. So we can move on to that part. Yeah. Shirisha ma'am, do you have any points? No, sir. I think Bharat sir has covered all the things. The basic points are those only कि अगर बच्चा मातृभाषा में कंफर्टेबल है इनिशियल स्टेज पर, तो उसको स्कूल में आकर बहुत वो ऐसे फील करता है कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया, यहाँ तो सब लोग अलग भाषा में बात कर रहे हैं. हमारे पास में भी एक दो बच्चे ऐसे आए थे पहले, जिससे मतलब उनकी जो होम लैंग्वेज रहती है उसी में बात करो तो वो कंफर्टेबल होते थे, नहीं तो वो रोने लग जाते थे. तो हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है इनिशियल स्टेज पर. तो इसीलिए ये चेंजेस लाए गए हैं कि वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है एनवायरनमेंट में आने के बाद में. अगर एकदम पूरा ही सोचो कि आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे दूसरी भाषा में सब लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को कि पता नहीं मुझे कोई समझ पाएगा या नहीं, वो जो बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. तो इसलिए ये चेंज लाया गया है, ये मुझे लगता है. दैट्स इट. जिस भरत सर. Yes, ma'am. Thank you. Now next 4.12 is about cognitive development of a child and style of teaching. So the initial stage of development of students, they pick up languages very quickly. The period is of 2 to 8 years of age. And while learning these languages, अगर बच्चा एक से अधिक languages अगर सीखता है तो उसका development अच्छी तरह से होता है. और learning language has cognitive benefits on them.
अब ये कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज एक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि अगर वो मातृभाषा में सीख रहा है, साइंस भी मातृभाषा में सीख रहा है, तो लॉन्ग टाइम उसके ध्यान में रहेगा। लेकिन अगर वो दूसरी लैंग्वेज में सीख रहा है तो थोड़ा उसको डिफिकल्टी हो सकती है कंसेप्ट याद करने में, क्योंकि वो उसकी मदर टंग नहीं होती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी होगी जब वो ऐसे लैंग्वेजेस सीखेगा एट द एज ऑफ 2 to 8 years। सो ये कॉग्निटिव जो वर्ड है, इसके कॉग्निटिव इस कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज भी बनाई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज। ओके, देन children will be exposed to different languages but emphasis will be there on mother tongue। अलग अलग भाषाएं उनको सिखाई जाएगी, अलग अलग भाषाओं का विकल्प उनको दिया जाएगा, लेकिन उनकी मातृभाषा पर खासकर स्ट्रेस वहां पर दिया जाएगा। और इस भाषा को सिखाते वक्त जो स्टाइल ऑफ टीचिंग रहेगी वो एंजॉयबल रहेगी, इंटरैक्टिव रहेगी, प्लेंटी ऑफ इंटरैक्टिव कन्वर्सेशंस as like we conduct assemblies while after the sessions। तो उसी तरह का कुछ माहौल स्टाइल ऑफ टीचिंग इसमें सजेस्ट की है, enjoyable and interactive। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सहभाग उसमें लिया जाएगा। एंड देन with listening conversation there will be focus on writing skills as well। so writing in mother tongue in early years, skill develop for reading and writing। so these all things will be also there। then central and state government will be invest in large number of teachers in language mentioning। so संविधान का जो 8वां शेड्यूल है उसमें लैंग्वेज का एक अलग शेड्यूल उसमें मेंशन किया है 8वें शेड्यूल में, और उसमें ये भी मेंशन किया है कि किस तरह से लैंग्वेज टीचर्स का अप्रोच होना चाहिए। देन स्टेट्स कैन यूज 3 लैंग्वेज फार्मूला। व्हाट इज दिस 3 लैंग्वेज फार्मूला? 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसमें 3 लैंग्वेजेस आती है। फर्स्ट लैंग्वेज विल बी द मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड विल बी नेशनल लैंग्वेज जो पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है वो है हिंदी, और थर्ड इज इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको आजकल बोला जाता है दैट इज इंग्लिश। तो मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश। So this is what 3 language formula is, and in the year 1966 this 3 language formula was introduced। so this point was about style of teaching and cognitive development with if they learn more languages and use of technology। Okay, so there is a question here from Bhuvneshwari ma'am। 4 languages हो रहे हैं, English, Hindi, Marathi and local language। तो actually इसमें ऐसा है कि the local language is not going to be taught। so the local language, see अभी का फोकस जो है इसके हिसाब से वो फोकस will turn towards language as a medium and as a language। अब तक हम लोग जो भी ये क्लासरूम टीचिंग होता है उसमें लैंग्वेज इज टॉट एज अ सब्जेक्ट। तो अभी पूरा उनका प्रोसेस है कि दे आर ट्राइंग टू टर्न लैंग्वेज इनटू अ लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सब्जेक्ट। तो इसीलिए लैंग्वेज विल बी फोकस्ड ऑन एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज विल बी फोकस्ड ऑन एज कन्वर्सेशन, एज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर इवन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज एन आर्ट। ठीक है, मतलब जो ओरेटरी वगैरह ये सब है, ऑल दीज थिंग्स आल्सो शुड हैव। तो इसलिए जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेजेस एज अ अगेन एज अ मीडियम टू गेट देयर। क्या घर में तो यूजुअली लोकल लैंग्वेज या मदर टंग बोलते तो है, एंड इसीलिए अगर एक लैंग्वेज जो आप स्कूल में सीख रहे हैं उसके लिए एक जरिया मिल जाता है आपको पहुंचने के लिए, एंड वो उस जरिए के हिसाब से अगर वो लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज अगर एज एन आर्ट डेवलप हो जाती है तो वो चीज आप अपने लोकल लैंग्वेज में तो कर ही सकते हैं। सो यू कैन कम बैक टू योर लोकल लैंग्वेज विद दैट सेंस एंड दैट डेप्थ।
मगर उस लैंग्वेज तक पहुंचने के लिए आपको आपकी लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जरूरी है. They are speaking about hiring the teachers according to the local language. More than that, they are speaking about the teachers being well versed in the local language. So if there is a class, suppose we take a class in Ahmedabad and kids come from Sindhi background. Right. Their language is not Marathi. However, Marathi is a local language over there, but they don't know Marathi. Some can be Gujarati, they don't know Marathi. So local language to Marathi. हाँ, तो अब now the impact that will happen because of this. तो impact ये पड़ेगा कि जो भी लोग हैं जिनको local language नहीं पता है, they will be inspired to learn it also. See, अब तक कैसा होता आ रहा था कि सारे schools में इंग्लिश को इतना ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, बाकी सब लैंग्वेजेस को इतना कम वैल्यू दिया जाता है कि people start judging according to the language. You know, this person speaks English, ये person को इंग्लिश आती है तो ये हाई क्लास है, इस person को सिर्फ मराठी आती है, अरे. So this should not happen. Every language has its own art form, every language has its own value. So that is why they are trying to revive that value. You know Hindi, Marathi and Gujarati and Bengali also. ठीक है, इंग्लिश अगर नहीं पता है मगर 4 लैंग्वेजेस आपको पता है, that is not a small thing, that is a very big deal. तो उनको वो सेंस रिवाइव करना है, that is also one motive. Every language should have value, which is actually a very big thing because unity and diversity हम लोग बोलते तो सब है, मगर this is an integral part of unity and diversity. अगर हम एक दूसरे की भाषा को ही रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर then what unity and what diversity? Cognitive के ऊपर would someone like to add anything? If any of you have studied, researched, could be, or should we move ahead and जब वो और थोड़ा डेप्थ में आएगा फिर भी revisit it. ठीक है. So for now, so सिर्फ लैंग्वेज रिलेटेड है, कॉग्निटिव का अंडरस्टैंडिंग तो वो तो भारत सर ने शेयर कर ही दिया है. आफ्टर भारत सर इज डन, नेक्स्ट जो भी कॉग्निटिव मेंशन आएगा तो वील गो विद दैट. तो आई थिंक 4.13 आल्सो यू आर डन, राइट भारत सर? के बाकी यस सर, 4.13. ओके, ठीक है. Yes, 4.13 is also talking about the 3 language formula. So आप लोगों को पता है 3 language formula क्या है अभी, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश. And there will be flexibility in 3 language formula and no language will be imposed on children. तो उनको पूरी आज़ादी दी जाएगी कि अगर उनको पूरी आज़ादी दी जाएगी कि उनको अगर लगता है कि मुझे इस साल मेरी मदर सेकेंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है तो दे हैव द ऑप्शन विद द अनदर लैंग्वेज. जैसा 8, 9, 10 में वो फैसिलिटी है कि अगर किसी को संस्कृत में लेना है तो वो हिंदी ले सकता है उसकी जगह पर, या फिर सेकेंड लैंग्वेज वो मराठी ले सकता है. सो दिस इज अ फ्रीडम गिवन टू द चिल्ड्रन. दे कैन यूज द दे कैन चूज द लैंग्वेजेस. Student wishing to change one or more of the 3 languages, they may do it in grade 5 or 7th. तो कक्षा 5वीं से 7वीं तक उनको ये फ्रीडम दिया गया है कि वो जो डिजायर्ड लैंग्वेज है उससे वो चूज कर सकते हैं. Sir, it's in 6th or 7th grade, not in the 5th grade. 5th or 7th? 6th or 7th, yes. Okay. Thank you, ma'am. Okay. ठीक है, तो we can And one more point is there to add up.
कि उसमें से किसी एक भाषा में उनको साहित्यिक अध्ययन मतलब साहित्य के स्तर पर मतलब जो हम बोलते हैं कि लिटरेचर उसका आना चाहिए बच्चों को, तो इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज उसको पिक करनी है जिसका कि वो लिटरेचर भी अच्छे से पढ़ेगा, तो एक लैंग्वेज पर उसका अच्छे से होल्ड होगा कि उसको वो अच्छे से आती है, एक लैंग्वेज कोई भी उसको चूज करके लेना होगा ताकि वो उसका अच्छा पूरा से अध्ययन कर सके, ये उसमें बोला गया है। यस Yeah, so this brings up a very important point. जो हम लोगों ने एक ये सिस्टम चालू किया था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हम लोगों ने इंग्लिश का कम से कम एक बुक, स्लाइटली बिगर बुक हर किसी के लिए चूज कर लिया था। तो then that becomes a kind of a literature study. So by the time the child grows up, तो बहुत critically और बहुत closely कोई ना कोई कम से कम 8 से 10 ऑथर्स उनके बहुत क्लोजली एग्जाम में हो चुके रहते हैं एंड उनकी राइटिंग स्टाइल, वहाँ का कल्चर वगैरह सब कुछ। सो दैट richness in literature is very necessary to understand the depth of language. लर्निंग भी सिखाना है ओरली। हाँ, ये साहित्य और ये इसमें तो बहुत पढ़ना लिखना नहीं होता। कब बोल रहे थे कि ओरली सिखाना? लास्ट टाइम अभी हमने तीन भाषा कोई एक उसमें बोला है, कोई एक according to this, according to NEP, there has to be at least one language in which ये literature level तक पहुंच जाए। तो हम लोग तो मतलब एज अ स्कूल वी बिलीव के सभी लैंग्वेजेस उतने उसमें डेवलप होने चाहिए। मदर टंग का तो देयर इज अ लॉट ऑफ लिमिटेशन इन दिस सेंस के इतनी डाइवर्सिटी, स्पेशली अमरावती जैसे जगह में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहने के कारण मदर टंग मे नॉट रीच दैट लेवल, बट देन कम से कम द लैंग्वेजेस दैट वी टेक इन द स्कूल, विद इन द स्कूल, वो तो उस लेवल तक आ ही जाने चाहिए। So जैसे if you are talking about संस्कृत, तो संस्कृत में हम लोगों ने ऑलरेडी चाणक्य नीति के समय संस्कृत बहुत यूज किया था। तो चाणक्य नीति हम लोगों ने संस्कृत में समझा एंड देन उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशंस भी लिए थे। तो ऐसे संस्कृत लिटरेचर भी we should be able to understand. Yeah, anybody else has any more points, questions? But here it is mentioned, in 4.12 that the foundational years have to be, the languages have to be taught through play and stories and everything. And from grade 3 onward, they should begin with the reading and writing of the language. हाँ, नहीं, if you check the ये फाउंडेशनल लिटरेसी का टारगेट, तो उस हिसाब से थर्ड स्टैंडर्ड तक उनको रीडिंग राइटिंग आ जाना चाहिए। That is what they have mentioned. कि by the time the child enters third standard, the literacy should exist as a faculty. But all languages, yeah, basic तो ठीक है। नहीं, all languages, all languages. तो हाँ, so ये जो है national education policy, if you remember, one of the points is also this कि unlike previously ये जो रहेगा ये amend होते जाएगा based on the learnings। तो एक साल में अगर उनको देख के समझ में आया कि this is probably being very insensitive to the child or very cruel to the child, so then next year they'll change it। तो उनका एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस बार का कि कंटिन्यूअस फीडबैक सिस्टम रहेगा। The teachers can give a feedback to the education board, the education board can give a feedback to the government, so ऐसे that loop will be there। तो अगर if multiple teachers give a feedback to the education board, this doesn't really make sense, and then the education board gives a report to the government, so the government will do a proper study, scientific study, वो लोग बाकी states में भी करेंगे,
बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी करेंगे एंड देन they'll check whether सच में ऐसा केस है कि नहीं। अगर नहीं है तो then they'll give a higher focus to that district जिसको प्रॉब्लम जा रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट में क्यों प्रॉब्लम जा रही है एंड अगर सच में प्रॉब्लम है तो then they'll change it in the policy. Any more points? Yeah. Sir, about the cognitive development, I think it is about processing the information in the brain. So if we learn multiple languages, सब languages का style अलग होता है बोलने का. So you know, if somebody is Marathi speaking, वो चीजों को अलग तरीके से बोलते हैं, तो बच्चे को वो तरीका figure out करना है. If people are speaking in English, the style is different, that he has to figure out. So, you know, the different style that he learns to pick out, it develops his cognitive learning, which is processing of information. तो बहुत बार हम लोग fact based और सिर्फ you know information collection जो करते हैं, उस information को से you know how to get things done, how to evolve using those information. I think it's somehow linked like that. So learning more languages helps you process information and use it, use whatever you have learned to a better extent. And what Bhuvneshwari ma'am was asking about how will it be possible if a Sindhi child wants to, you know, is not able to understand something, and how will we be able to help that child? So maybe the answer can be, अगर maths teacher पढ़ा रही है English medium में and the Sindhi child is not able to understand, maybe we can take help of a teacher who is Sindhi and ask her to explain, to reach out to the child, maybe separately, not in the class, and see that we are able to help that child using different languages. Yeah, so this brings up one more interesting point. कहीं तो भी आगे उन्होंने ये ऐसा भी mention किया है कि schools, and one of the reasons why we are taking these sessions is ये इस बार ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स थर्ड पार्टी है, यू नो, पहले काफी डिस्कनेक्ट रहता था टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, बच्चे के बीच में. एवरीबडी हैड देयर ओन मोटिव कि पेरेंट्स को बच्चे से ये करवाना है, टीचर्स को बच्चे से ये करवाना है, बच्चा कुछ और ही चाहता है एंड वो बच्चे की चाह फिर गेट सम, मतलब वो चाहत ही मर जाती है. तो अब जो है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि जो एजुकेशन रहेगा दैट विल बी अ ट्राई पार्टी एजुकेशन, मतलब ऑल ऑफ देम हैव इक्वल वैल्यू इन द सेंस कि ऑल ऑफ देम आर पीपल इन अ प्रोसेस, and the process is not just child directed, it is also child led. The child will have, अभी के पहले जो हम लोगों ने पॉइंट्स देखे तो उसमें काफी वेटेज इसको दिया गया है कि बच्चे के ऊपर चॉइस है सब्जेक्ट्स की, बच्चे के ऊपर चॉइस है उनके फ्यूचर की, वुमेन की, डेवलपमेंट की, एंड इवन हाउ दे अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट. अब ये लैंग्वेजेस का भी जो है उसमें अगेन द फोकस इज मोर ऑन व्हाट द चाइल्ड्स टेंडेंसीज आर, लर्निंग टेंडेंसीज. तो दो पॉइंट निकलते हैं यहाँ पर. एक तो ये पॉइंट है कि इसमें पेरेंट्स को भी एज अ पार्टनर इन द प्रोसेस बुलाया जाएगा. तो देन इफ देयर इज अ सर्टेन चाइल्ड, सर्टेन पेरेंट हु वी नो इज वेरी गुड इन सिंधी, प्योर सिंधी, ऐसा कलोकियल और ये नहीं कि अमरावती वर्जन ऑफ सिंधी वगैरह, वैसा नहीं, प्योर सिंधी में जो अच्छा है उन्हें बुला के हम लोग एक सिंधी का भी सेशन, असेंबली वगैरह कुछ ले सकते हैं. एंड ये हम लोगों ने बीच में किया भी था, जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे था उस समय हम लोगों ने वी एक्सटेंड वन होल वीक where the Sindhi children had learned conversational skills in Sindhi and had shared it with the rest of the children. The Marwadi children have done the same thing with Marwadi. Marathi में same चीज मराठी में की, and so on.
पंजाबी का पंजाबी में किया। तो this is one point. The parents will be called on as a partner in the process. The second point is कि जो निस्ली मैम ने बोला कि the more languages we learn, the more perspectives we gain. So this will also, मतलब there is one saying by a linguist कि the more languages you know, the more worlds you know. Because उनका construct ही अलग रहता है. Grammar, syntax, everything is different in every language. तो इतना ज़्यादा intellectual development होता है कि आप हर चीज को उतनी multiple perspectives से देख पाते हैं. So you even the processing of knowledge is happening in so many different tracks, in so many different ways. So any more points? Okay, so Bharat sir, you can continue with the next one. Yes, sir. Thank you, sir. Next point, 4.14. It is basically focused on bilingual material for the children who are finding it difficult to learn in their other languages. For example, they have science and maths in English. They are finding it difficult to study it. So the textbooks will be made available in their own language. अगर उनको परेशानी जा रही है तो बायलिंगल टेक्स्ट बुक्स यानी 2 लैंग्वेजेस में ये टेक्स्ट बुक उनको अवेलेबल कर दिया जाएगा. इससे क्या होगा कि वो दोनों भी लैंग्वेज में सीख सकते हैं, उनकी खुद की लैंग्वेज में और एक जो कि इंग्लिश में दिया जाए. जैसे कि ये प्रॉब्लम बहुत बार सेमी इंग्लिश के बच्चों के साथ आता है क्योंकि वो 5th स्टैंडर्ड से सेमी इंग्लिश ले लेते हैं और सारे सब्जेक्ट मराठी में एंड मेन जो सब्जेक्ट्स है साइंस मैथ्स वो होते हैं इंग्लिश में एंड देन दे फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल. सो फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स bilingual textbooks will be introduced as a learning material for students. Any questions or anything in this? Yes. Yes. If अगर बच्चे को हम अगर ऑप्शन दे रहे हैं कि ना अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है इंग्लिश, so you can choose your mother tongue. आप मदर लैंग्वेज में जो है आप वो बुक्स ले रहे हो तो बच्चा कभी इंग्लिश को फेस नहीं कर पाएगा. Bilingual जो टेक्स्ट बुक्स होती है, bilingual does not mean कि वो it's either this language or that language. Bilingual books and a lot of very interesting books are already available online. आप अगर buy करते हैं, it's actually a very good idea. तो वो एक ही टेक्स्ट बुक में दोनों लैंग्वेजेस होती हैं. So if it is mathematics, so if you have like an English Marathi mathematics, तो वो बुक एक ही रहेगी and same concept 2 languages में लिखा जाएगा. So one line will be in English and one line will be in Marathi. But when will be practice तो चाहिए उसमें. हाँ, so what they are planning is and what they have according to the research that they have done, कि languages इस हिसाब से भी develop होती है where the language is taught as a language in one session and the medium of instruction is different. ये दो अलग-अलग बातें हैं. अब तक हम लोग यही सोचते थे कि लैंग्वेज डेवलप ही होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से, कि हम लोग अगर मैथ्स इंग्लिश में सिखाएंगे तो देन इंग्लिश सीखेगा बच्चा, बट दैट डजंट हैपन. उनके रिसर्च के हिसाब से दे हैव फाउंड कि अगर आप मैथ्स अगर इंग्लिश में सिखाते हैं तो उसका ना ही इंग्लिश डेवलप होता है ना ही मैथ्स डेवलप होता है. बोथ ऑफ देम आर एट अ लॉस. तो which is why what they are planning is कि concept wise किसी concept पे आप focus कर रहे हैं तो focus on that concept first. And secondly ये सब conversation के through हो रहा है ना. So conversation के through अगर हो रहा है तो the same child is listening to the teacher explain it in Marathi to someone else, English to someone else and Hindi to someone else. तो वो एक ही teacher अगर 3 अलग-अलग language use करके same concept अगर समझा रहे हैं तो वो बच्चे को वही कंसेप्ट 3 लैंग्वेज में तो वैसे ही समझ में आएगा. तो लैंग्वेज की रिचनेस वैसे ही डेवलप होगा.
so that So is what one. about Yeah. ये जो टेक्स्ट बुक्स की आप बात कर रहे हो कि 2 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक रहेंगे, तो क्या मतलब दिस विल बी फॉर विच स्कूल क्लास, जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा कि मराठी मीडियम के लिए है कि इट विल बी फॉर अस ऑप्शनल, कैसा है वो? जो लैंग्वेज मतलब जो हिंदी मीडियम मराठी मीडियम वगैरह जो स्कूल्स रहेंगे, नहीं सॉरी, ये जो टेक्स्ट बुक्स है ये टेक्स्ट बुक्स आर फ्रीली अवेलेबल एज अ चॉइस फॉर दीस स्कूल्स, कि हर स्कूल ये चूज करेगी कि हम लोग को किस टाइप की टेक्स्ट बुक चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा हर पेरेंट चूज करेगा उनको किस टाइप की टेक्स्ट बुक चाहिए, एंड कंटेंट दे आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन। तो आपकी हिंदी मीडियम स्कूल है, मराठी मीडियम स्कूल है, टीचिंग कंटेंट विल बी द सेम इन ऑल स्कूल्स। ओके। तो जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी उतना ही पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम स्कूल में भी उतना ही पढ़ाएंगे, मराठी मीडियम स्कूल में भी उतना ही पढ़ाएंगे। एंड टेक्स्ट बुक्स आप चूज कर सकते हैं, आपको बाइलिंगुअल लेना है तो बाइलिंगुअल ले सकते हैं, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश ले सकते हैं। ओके, इट्स अप टू अस, मतलब बेसिकली टेक्स्ट बुक्स अपने ऊपर है कि अपने को कैसे लेना है उसको। हाँ, स्कूल्स एंड पेरेंट्स बोथ। या ओके ओके। हाँ। Any more points? Yes, sir. One thing. Yeah. This should not be confused by confused for translation. मतलब if you are thinking, if you have identified a child's difficulty in understanding something in one language and you want to translate it, then the translation has to be pure. फिर आपको सारे टर्म्स उसी लैंग्वेज में यूज करने पड़ेंगे. You cannot mix up the two languages then to ensure कि हम जब इंग्लिश बोल रहे तब इंग्लिश बोल रहे, जब हिंदी बोल रहे तब हिंदी बोलना है. Then the child will learn language in the pure form. Otherwise वो सब खिचड़ी बन जाएगी. तो हम लोग जैसे डब मूवीज में देखते हैं कि वो वैसे के वैसे कभी-कभी इंग्लिश का डायलॉग वो लोग हिंदी में डाल देते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस द अदर वे अराउंड आल्सो। अगर हिंदी मूवी अगर इंग्लिश में डब हुई है तो हिंदी का सेंटेंस को वैसे के वैसे इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वैसे नहीं चलेगा। अगर इंग्लिश मूवी में उन्होंने कोई कहावत, इडियम, फ्रेज कुछ ऐसे यूज किया है तो आप उसे डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी इन it has to have an equivalent impact, language impact उसका लूज नहीं होना चाहिए। So should we move ahead? Yeah. Okay. सर लेकिन जैसे वो मैम ने बताया वो भी तो एकदम बराबर ही बताया है कि अगर एक साथ सब होगा तो वो सब मिक्स हो जाएगा। जैसे अब जैसे प्रीतिश अगर कुछ पढ़ता है या बुक पढ़ता है तो उसको नहीं समझ में आता है इंग्लिश इतनी जल्दी। ही इज कंफर्टेबल इन हिंदी बिकॉज हमारी मदर टंग वही है, तो उसको एक्सप्लेन तो हम लोगों को वापस हिंदी में बोलना ही पड़ेगा ना कि इसको, जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई एक सेंटेंस आता है उसको वो नहीं समझता है तो मैं उसको इंग्लिश में रीड करके फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज। एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन दीस टू आर डिफरेंट थिंग्स। ट्रांसलेट मतलब ऐसा हो गया कि आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन वैसे के वैसे बोल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब ऐसा हो गया कि आप उसे जो आपके लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको समझा रहे हैं। ओके। Like अगर इंग्लिश में if there is a statement he walked out the door, which is grammatically correct, but then it is said as a phrase. अगर हम लोग technically देखें तो we should have written he walked out through the door, but then he walked out the door is also a statement that is very normally used. So इसका अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो दरवाजा बाहर गया, राइट। हाँ,
राइट, सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो इसलिए ट्रांसलेशन हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं यूज कर सकते हैं, वी नीड टू यूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ओके All right. Then if you yeah. want them to grasp the language, the explanation has to be given in the same language. In a much simpler use of simple words. But if you want to make the child understand the concept, then you can use multilingual. Yes. So if you are teaching maths, so there the objective is not that the child has to learn English through maths. तो उसे मैथ्स पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा, एंड जहां ऐसे लगे कि मुझे ये कंसेप्ट इस बच्चे को दूसरे किसी भाषा में भी समझाने की जरूरत है, तो आप उस भाषा का उपयोग करें। ठीक है? But so it all depends on our intention when we are teaching. Yes, your intentions as teachers have to be very clear. Yeah. What were you telling मैम? वापस आप प्लीज बोलना। यू आर टेलिंग कि जब अपन कुछ पढ़ा रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द सेम थिंग इन अ इजी इंग्लिश, राइट? ऐसे ही बोल रहे हो ना? लैंग्वेज मतलब अगर आपका इंग्लिश का पीरियड है तो राइट राइट, वो मुझे अगर आप चाहते हो कि प्रिकेश इंग्लिश में ही उसे समझाए, तो आप उसे वही चीज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में उसे समझाइए, यूज ऑफ सिंपलर वर्ड्स। ओके ओके। बट अगर कुछ कंसेप्ट्स है कि आपको ये सिर्फ कंसेप्ट उसका क्लियर करना है EVS मैथ्स साइंस में, तो देन यू कैन एक्सप्लेन हिम इन डिफरेंट लैंग्वेज। But that's what your intention should be clear कि I want Pritish to understand same thing in English. Okay. The first thing is understanding. You want someone to understand what? Do you want them to understand the language, or do you want them to understand the concept? The concept, yeah. Okay. जैसे बहुत बार स्टोरी बुक्स में कुछ रीड करते हैं तो वो उस रीड करते वक्त ही डजंट अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं ये स्टोरी में नॉर्मल, तब उसको बोलना पड़ता है कि भाई वो कुछ भी मतलब उसको इजी लैंग्वेज में उसको बोलना पड़ता है। तो आई ट्रांसलेट दैट टोटली इन हिंदी, मतलब ट्रांसलेट नहीं, मैं उसको पूरा हिंदी में बता देती हूँ कि वो ऐसे गया था फिर वहां से ऐसे आया, जो भी XYZ जो रहता है वो स्टोरी में उसके हिसाब से मैं करती हूँ। तो नाउ यू आर टेलिंग कि वही चीज को आप इंग्लिश में ही लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोलो। आई एम करेक्ट? मतलब मैं जो समझ रही हूँ ये बराबर है कि गलत हो रहा है? If you want आगे उसकी इंग्लिश की लैंग्वेज डेवलप होना है, and for that you are taking stories for him, so then the explanation has to be in English only. But then यहाँ और एक पॉइंट होता है, अपनी स्टोरीज किस इंटेंशन I do the same thing what she said. अगर बच्चे को स्टोरी इंग्लिश में बोलने के बाद समझ में नहीं आएगी, व्हाट इज द यूज? इंटरेस्ट लूज करेगा। तो एट टाइम्स आई इवन ट्रांसलेट कि ये हुआ था, क्योंकि कुछ स्टोरीज डिफिकल्ट होती है समझने में। See, एक ये है कि okay, here we are mixing. Sorry. We are mixing here, Bharti ma'am. देखो, when we have decided that we are using story as a tool to develop English, then we are teaching English and the aim is English. तब आप नहीं बोल सकते, तब आप लैंग्वेज नहीं स्विच कर सकते। अगर वो बच्चे ने इंग्लिश नहीं चूज किया है तब आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन स्टोरी इज जस्ट अ टूल टू डेवलप इंग्लिश। बीच में आप स्विच नहीं कर सकते। आप डिसाइड कर लो आपको इंग्लिश, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे मराठी ही सीखना है तो देन द स्टोरी विल बी इन मराठी, फिर आप मराठी स्टोरी में इंग्लिश नहीं ला सकते। जस्ट अ टूल। वो चीज में बच्चों का इंटरेस्ट चले जाता है। इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द स्टोरी तो वो चीज में बच्चों का इंटरेस्ट चले जाता है। मतलब वो ठीक, इफ फेस टू फेस रहता है, अगर सब एक्शंस के साथ होता है तो वो ठीक है, लेकिन अभी जैसे वर्चुअली जो हो रहा है तो दे लूज इंटरेस्ट इन दैट बिकॉज उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है व्हाट यू आर टेलिंग। तो ये चीज भी होती है। मतलब Nikita, what is the intention of taking the story?
हम स्टोरी क्यों Yeah. सुनाते हैं? स्टोरी क्यों सुनाते हैं? जस्ट बुक रीडिंग की उसको हैबिट होनी चाहिए, या वो सब चीजों के लिए रीडिंग। तो फिर आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं करते। So then you take the language of his choice. अगर आप रीडिंग की आदत डराना चाहते हो तो फिर जरूरी नहीं आप इंग्लिश लैंग्वेज पे, आप हिंदी वाली चूज करो, then stick to that language which you have. रीडिंग की आदत डालनी है, हिंदी की नहीं। तो बच्चा खुद सोचता Okay. है, हाँ, इसका मतलब The second thing स्टोरी is एक that tool है. quite a few times based on आप books कौन सी लेते हैं, the context is very important. कि आप अगर if you are taking a book that is based in that is written by an Indian author and based in India, so then a lot of these books are easily understood by children क्योंकि उनको context समझ में आता है, उनको background story का already समझ चुका है. But if you choose जैसे अगर हम लोग poems पे लेते हैं, if you take Jack and Jill went up the hill, so then that is a British concept and it is also a very it's a horrible story to tell children because it is based on a real story, real tragedy. तो उनको उतने डेप्थ तक पहले समझाना कि ब्रिटिश कल्चर क्या होता है, what is a tale, why do they have to go to a hill and all these things. के अगर हिल पे raised water body रही तो वो raised water body से टाउन को पानी इजीली मिल सकता है, that is why the well was on a hill. तो ये सब चीजें पहले समझा के फिर बाद में आपको स्टोरी इंग्लिश में समझानी पड़ेगी. So if you want to focus on teaching the language using this kind of a story, so then first you will have to use simpler language to explain that concept. Okay, wells are on top of hills because why did Jack and Jill have to go to the hill to take that water? You know, this whole concept will have to be first explained in a simpler language and then the language will be taught or the language will be learned. same concept in an easier language. If we want to teach the child First the concept in an easier language. Context जो है, background जो है, पहले वो देना पड़ेगा. in easier. ओके, थैंक यू. उसके लिए मुझे मेरे कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे. Yes. So that is again going to come to focus for everyone involved in this field. कि पहले हम लोग को अपने background के concepts बहुत clear रहने चाहिए. Which is why we spend so much of time debating, arguing on what stories to take. अभी भी शुरू होगा. हम लोग जो डिस्कशन इतना ज्यादा डिबेट इतना ज्यादा करते हैं कि कौन सी स्टोरी लेनी, कौन सी स्टोरी नहीं लेनी, कैसे लेनी, क्यों लेनी, तो वो इसीलिए करते हैं कि हम लोग को पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द इंटेंशन. कि हम लोग को अगर ये स्टोरी लेनी है तो पहले ये स्टोरी का बैकग्राउंड आपको उसी लैंग्वेज में लेना पड़ेगा, फिर वो बैकग्राउंड समझाने के बाद हम लोग वो स्टोरी ले सकेंगे. तो then it will be clear in the child's mind. So this is why. राइट. Yeah. थैंक यू. Welcome. So we have 5 minutes. Should we take one more point or should we take? Sorry, one more point. Should we take one more point from the NEP or should we continue with this discussion? If anybody has more questions or anything to add. Nothing. This only I was discussing with her that when I read the stories with Rishi, so we read everything. She understands everything, but once in a week, it happened I think last night. So she asked me, ये नहीं समझा मम्मी, ये स्टोरी समझ में ही नहीं है. हो जाता है कभी कभार और बुक में एक आधी स्टोरी ऐसे आ जाती है जो डिफिकल्ट होती है थोड़ी. दैट टाइम आई एक्सप्लेन हर ये स्टोरी ऐसी थी. बेड टाइम स्टोरी होती है तो वो उसको जब तक स्टोरी पता नहीं चलती वो सो भी नहीं सकती. मुझे जानना है, अगर उसको मैं इंग्लिश में बताऊं तो मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे सोना है, बस स्टोरी बता दो पहले क्या था, क्योंकि वो नहीं समझ में. दैट टाइम आई डू फॉर द स्पेसिफिक 2-3 सेंटेंसेस और जिसकी वजह से उसको समझ में आ जाए. नॉट द होल स्टोरी बट द पर्टिकुलर व्हाटएवर द सेंटेंस वाज देयर, तो वो समझ लेती है कि. तो इट्स नॉट बैड. आई थिंक अगर एक आध हफ्ते में एक आध बार आपको ऐसा करना पड़े विद फॉर 2-3 सेंटेंसेस, दैट इज ओके.
That's what I told her. कि once in a while अगर कभी होता है, then it is okay. Yeah. But every time if you keep on explaining them in Hindi and Marathi, हाँ. then they will not. They will never try to understand it in English. And a very good example of this I have observed. We do watch movies. She also watches. I never explain her anything. English movies. So there was one word, sentence. The dinner was peach perfect. So from the whole movie, she picked up that sentence. And after the movie, she asked, "Mommy, peach perfect क्या होता है?" Pitch perfect. Peach. So I wasn't aware कि वो actual में क्या था, but फिर मैं search की exact meaning क्या है. So it was like कि मुझे जैसा चाहिए था वैसा था, जो जैसा मुझे पसंद है dinner. So whenever I make what she likes, she gives me that sentence. Mama, the dinner was pitch perfect. So the sentence after watching the movie she has used more than 40 times. So from the whole movie she took that, but I feel that उस time पे अगर मैंने उसको हिंदी में नहीं समझाया होता, तो वो sentence वो पकड़ती नहीं ना. So that time from the whole movie, if I'm explaining that much, that is okay. So now ये कैसा है phrase. तो अगर आपको phrase किसी को समझाना है, you should also look at the etymology and the source of the phrase. Okay, क्योंकि pitch हम लोग कहाँ use करते हैं? The word pitch. Tone, It can be tone, it can be cricket, it can be like there are so many different places. Pitch is also about how you pitch the ball, how you throw the ball, right? तो हम लोग काफी बार इसके वजह से मैनेजमेंट में भी ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि व्हाट इज योर पिच. अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आप किस तरह से पिच करेंगे. सो पिच परफेक्ट मींस इट इज एट द राइट स्पॉट. तो ऐसे हर फ्रेज का आपको यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स आल्सो. This is what I mean by context. Otherwise, you don't understand the value of it. Otherwise, यही होता है कि हम लोग when we come to college, we suddenly realize 2 2s are 4 मतलब 2 2 ZAR 4 नहीं था वो. It was 2 2s are 4. We used to That's the thing, ना. तो वो that realization. Okay, so that context is very necessary to understand. One of my favorite words for this is etymology. मैं कुछ भी गूगल करता हूँ ना, if I want to understand the meaning of a word, पहले मैं वो word का etymology पढ़ता हूँ. आज किसी वर्ड का कुछ मीनिंग होगा, बट जब वो बना था वर्ड तो वो क्यों बना था? What was the purpose of that word? Why did you have to? Why did people from that language, that origin, have to create that word for this concept? वो समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको चीजों की एटिमोलॉजी समझ में आएगी. And sometimes there are very funny reasons for words. हाँ, तो they can make very interesting stories also. There's one more thing here, Bharti ma'am. Yeah. So whatever happened, the incident that you described about Udeshri was interesting. आपने जो किया वो भी मे बी ठीक था उस समय के लिए, बट you know, if there is a phrase like this, you figure out the meaning of the phrase and you use it in 2 or 3 examples जो उसको समझ में आ सके, close to her. आपके ही घर से डेली के यू नो चोर से रिलेटेड अगर आप उसको वहाँ कहीं फिट करके उसको समझाते 2-3 एग्जाम्पल देके, तो देयर इज अ चांस कि वो समझ जाती है. I did that, but first go I went with the comfortable language which you'll understand easily, and then I gave her the examples. Because there is one confusion here also. There are 2 phrases which mean the same thing. Pitch perfect एक है और picture perfect एक. So ये pitch perfect वाला जो था वो सही था क्या? Pitch perfect is correct because it is at the right spot. हाँ. मतलब वो बॉल ऐसा गया कि सामने वाला क्लीन मोल्ड हो गया. So खाना इतना अच्छा बना कि हाँ. So I searched in means I searched a lot for that phrase,
और फिर देखा वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ था फिर देन आई एक्सप्लेन कि ये ऐसा है। तो होता है कभी कभी she started using that but I'll try that thing next time क्योंकि आप see you know so many languages इसलिए आपने अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में उसको सुना दी but there are people जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है how will they make the chat understand they have to make them understand in English वो easy था ना but क्योंकि वीडियो था we make things easy for them हाँ we do है ना तो वो उन्हें भी इंग्लिश में समझने की आदत होनी चाहिए One shot voice is fine, but then that shouldn't be used as a handicap. But then again, it becomes a handicap. Again, coming back to the same point, कि आपका intention क्या है? It becomes a handicap if you are talking about language. It doesn't become a handicap if you are talking about history, culture, science, mathematics, all these things. बिकॉज उस मोमेंट पे वो बच्चा भी समझता है कि अरे मुझे वो समझना है एंड आप ये अगर बीच बीच में इफ यू कीप अनोइंग देम कि नहीं ये आप समझो ठीक है मगर आप इंग्लिश में समझो तो देन दोनों भी नहीं होता है वो कंसेप्ट भी नहीं समझ में आता है और वो लैंग्वेज भी नहीं रह जाती even in our school when teachers used to read lessons so there were many words many sentences which we wouldn't understand but then the teacher would not switch to Hindi or Marathi and after the lesson she used to take exercise where she used to evaluate us whether we have understood the word or not making sentences telling us the meaning in more easier language so even that works और वो बड़े क्लासेस ना ये नहीं see in fifth also sixth also there are some books कि हमको वर्ड समझते नहीं है but then the teacher वहाँ पे रुकती नहीं थी हमारे हाँ we used to underline those words and then teacher used to हमको बताती थी कि इसका meaning in a lesser word and lesser in an easier form and actually there is always the meaning हाँ easier form में रहता ही है You remember there was this channel that I shared with you 5 levels of हाँ 5 वो पूरा तो चैनल तो इंग्लिश में ही है ना but they have explained the same concept to a 5-year-old to somebody who is in primary to somebody who is in college to somebody who is in university and somebody who is the subject expert in that field तो ये एक बहुत interesting channel है if you get time so you search for this YouTube पे 5 levels of speed या फिर 5 levels of quantum mechanics 5 levels of modern physics ऐसे 5 levels करके सर्च किया तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा 5 levels of music हाँ we taught how to play one same note हाँ sleep वाला बहुत इंटरेस्टिंग 5 levels of sleep So yeah, we won't take more points. If anybody has any questions, so we can do that first. Otherwise, we can continue tomorrow. Tomorrow is what? Saturday. Yes. So anything to add? Anything to ask? Hardik sir, what have you told अभी थोड़ी देर पहले I couldn't hear properly कि before searching the meaning of the word what you search? Etymology. 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 ETY. Okay. I'll put it up in the chat box also, so it's easy for people to keep track. Okay. तो logos like etymology ये word का भी अगर etymology find out करना है तो logos means word means speech word is more accurate and etymos means origin or before or what happened previously. Okay.
Like for example, the etymology of education, the word education is to lead out. So there is something that is within the child already, and the role of education is to lead it out so that it manifests in the world, it gets created in the world. That is the etymology of education. Management, does anyone know the etymology of management? The word management कहाँ से आया? Jesus कहाँ born हुआ था? Not place. Bethlehem. Manger. Right? Does it sound like management? है ना? So a manger is a place where ideally you keep horses. ठीक है? So the word management came from being able to handle horses so that they are in the right zone, so that in the right form, they are healthy, they are good. So according to that, management studies is supposed to be studies about how to handle your people so that they do their best. हम लोग उल्टा करते हैं. We handle people so that the company does the best at the cost of the people. And there is one more word, pseudopodia. Pseudo means false, podia means feet. So Feet. feet. So there's an animal, an insect, a bacteria, which it looks like it has feet, but it's actually not having feet. So whenever he moves, so we can say it's a pseudo motion. Something. So pseudopodia is related to any organism that extends parts of its body to look like a foot or to look like a podia is actually more like limbs. So it can also mean paws, hand, like that. So eukaryotic cells, some of them also do pseudopodia. तो जो व्हाइट ब्लड सेल वगैरह होते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल को कोई बैक्टीरिया दिखा तो वो एक ऐसे हाथ सरकाता है एंड उसको अंदर ले लेता है. या फिर अमीबा वगैरह रहा, अमीबा को अगर कहीं जाना है तो वो एक हाथ सरकाता है, फिर दूसरा सरकाता है, फिर खींचता है, फिर वापस एक दूसरा खींचता है. So these projections are called pseudopodia. Pseudo means false and podia means feet. तो ये etymology is extremely interesting, and आप etymology से अगर language पढ़ाएंगे, this is one of the aims actually. I am trying to work out with Shirisha ma'am and all के अगर हम लोग जल्दी ही अगर प्राइमरी में धीरे धीरे if we have one language week and वो language week में हम लोग सिर्फ etymology पढ़ाएंगे, सब subjects का, संस्कृत, हिंदी, मराठी, everything. हिंदी में भी देख लो ना, हम लोग स्वभाव यूज करते हैं, हम लोग दुकान में भी भाव पूछते हैं, तो स्वभाव और ये भाव में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाई डज इट अफेक्ट आवर इंडियन कल्चर और हाउ इज इट इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इंडियन कल्चर. हम लोगों के लिए भाव मतलब कीमत होती है या हम लोगों के लिए भाव मतलब क्वालिटी होती है. तो देन आप जब दुकान में जाते हैं तो आप दुकानदार को क्या पूछ रहे हो, प्राइस पूछ रहे हो कि क्वालिटी पूछ रहे हो, कि इसकी इतनी क्वालिटी है तो मैं इतने पैसे दूंगा, है ना. स्वभाव, मेरी क्वालिटी क्या है, आई एम राइट नाउ, एम आई एंग्री, एम आई हैप्पी, एम आई फीलिंग, है ना. सो etymology is very interesting and it helps in understanding language. Any more points, anything else, or should we conclude? Conclude मतलब कल continue करेंगे. If you have any questions that you would like to wait with, think about, तो then हम लोग कल discuss करेंगे. If you have burning questions, so we can discuss it now. Thank you, sir. Okay. Thank you, Bharat sir. Thank you everyone for joining in.
see you all tomorrow at 1 p.m. Thank you for giving me chance to speak. आप नियम में हो तो चांस तो मिलेगा ही. Yes. Thank you. Today's session was actually बहुत अच्छा कुछ सीखने मिला, इसलिए thank you so much for that. We hope this becomes a regular thing. Yeah. Yesterday I missed my session. Fine, ठीक है. जैसे भी होगा I will attend the session. Thank you for this. YouTube पे है. So yesterday's session also if you want I to will catch up. today. I will. हाँ. Yes. All right. Thank you. So, thank you for Bye. joining me. Bye.